सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग एक बहुत अच्छे किताब के बारे में बात करने जा रहा है, जिसका नाम है रिच किड स्मार्ट किड। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 2 पार्ट में लिखा है। पार्ट नंबर 1 में रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे आप अपने बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करेंगे स्कूल के लिए और उससे संबंधित परिवर्तन के लिए। और पार्ट 2 में बताया है कि स्कूल लाइफ के बाद ज़िंदगी में कैसे सफल हो सकते हैं उसके बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है इस डिस्कशन। तो समय की वेस्ट ना करते हुए इस किताब के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, मनी इज़ एन आइडिया। ऑथर को रिच डैड कहते थे पैसे एक सोच है। उन्होंने ये भी कहते थे कि अगर आप कहते हो कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो तो आप कभी भी नहीं बनेंगे। अगर आप कहते हो कि आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हो तो शायद आप कभी भी वो चीज़ खरीद नहीं पाओगे। क्या ये संभव है कि एक बच्चे अमीर और स्मार्ट होने का पोटेंशियल लेके पैदा होते हैं? कुछ लोग हाँ और कुछ लोग ना कहते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग इस सवाल के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1, ऑल किड्स आर बोर्न रिच किड एंड स्मार्ट किड। ऑथर का दोनों डैड ही बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग था। उनका पुअर डैड का पढ़ाने का तरीका आपका एकेडमिक लाइफ में बहुत काम आएगी, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में नहीं। दूसरी तरफ उनका रिच डैड का पढ़ाने गए चीज़ एकेडमिक लाइफ में उतना काम नहीं आएगी, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में ज़रूर आएगी। उन्होंने उनकी मम्मी से लोगों के लिए अनकंडीशनल लव, काइंडनेस और लोगों का केयर करना सीखा है। और पुअर डैड से सीखा स्ट्रांग रहना और फाइट बैक के लिए तैयार रहना। यूसकी ने कहा है कि एज अ किड आपका अपनी पापा और मम्मी दोनों से ही सीखना होगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज हमें और ज़्यादा बुद्धिमान बनाते हैं। चैप्टर नंबर 2, इज़ योर चाइल्ड अ जीनियस। रॉबर्ट जी ने कहा है कि सभी पेरेंट्स उनका बच्चे को जीनियस मानते हैं और इस बात के लिए प्राउड भी फील करते हैं। ऑथर का पुअर डैड मानते थे कि सभी बच्चा जीनियस होकर ही पैदा होते हैं। ऑथर का पुअर डैड के पास एकेडमिक नॉलेज बहुत थी, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं। उनके पैसे के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने ही कहते थे कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्या आपके बच्चे के पास फाइनेंशियल आईक्यू है? ज़्यादातर लोगों का आईक्यू एकेडमिक आईक्यू से ही मापा जाता है। तो जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, क्या उनके पास लो आईक्यू है? नहीं, ऐसा नहीं। ऑथर कहते हैं कि किसी का आईक्यू एकेडमिक आईक्यू हो सकते हैं, अच्छा एकेडमिक आईक्यू हो सकते हैं, और शायद फाइनेंशियल आईक्यू लो है, जैसे ऑथर का पुअर डैड के पास था। यूसकी के पास फाइनेंशियल आईक्यू हाई थी, लेकिन एकेडमिक आईक्यू लो था। आईक्यू मतलब मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपका प्रेजेंट एज, आप इसको घटा नहीं सकते हो, लेकिन मेंटल एज को ज़रूर बढ़ा सकते हो। तो किसी भी चीज़ में आपका आईक्यू हाई रखने के लिए आपको उस चीज़ों के ऊपर निरंतर अभ्यास करना होगा। चाहे आपके पास किसी भी चीज़ में हाई आईक्यू हो, वो आपका लाइफ में सक्सेस होने के लिए 50% ही मायने रखता है। बाकी 85% मायने रखते हैं कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, फेयर को ओवरकम करते हो, गिरने के बाद फिर फाइट बैक करते हो। इसको इंट्रापर्सनल जीनियस कहते हैं, और हम ज़्यादातर लोग यह पर ही फेल हो जाते हैं। अगर आप आईक्यू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जो स्कूल में फेल करते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास इंट्रापर्सनल स्किल है। अच्छा एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल को देखकर ही एक एम्प्लॉय को चुना जाता है, और इससे कंपनी का भी मुनाफा होती है। पुअर डैड को पता था कि उनकी सब बच्चे एकेडमिकली जीनियस नहीं है। ऑथर का एक बहन कॉमर्शियल आर्टिस्ट और एक बहन इन्वायरमेंटलिस्ट है। उनका भाई ब्लड बैंक में काम करते हैं, और ऑथर के पास इंटरपर्सनल स्किल अच्छा था, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी दौड़ होती है। यहाँ पर कुछ लोग खरगोश की तरह बहुत जल्दी चीज़ों को मिलने के बाद सीखना छोड़ देते हैं, और कुछ धीरे धीरे कछुआ की तरह पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, और असल में ये लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 3, गिव योर चिल्ड्रन पावर बिफोर यू गिव देम मनी। कि उसकी का दोस्त का परिवार बहुत अमीर थे, लेकिन उनका परिवार डेप्थ में थे। तो उन्होंने उनकी मम्मी से पूछे कि वो गरीब क्यों है। मम्मी ने बताया कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आगे वो भी अमीर बन पाएंगे। फिर ऑथर ने पूछा कि उनकी मम्मी और पापा भी तो अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी गरीब क्यों है।
मम्मी ने इस सवाल का कोई आंसर नहीं दे पाया। क्या पैसे से पैसा बनाया जाता है? नहीं, पैसा आइडिया से आते हैं, क्योंकि पैसा एक आइडिया है। तो अब सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें जब हमारे पास पैसे ही नहीं है। इसलिए हमें ये चीज़ बोलना बंद कर होगा, आई कांट अफोर्ड इट। गरीब लोग गरीब होते हैं क्योंकि उनका आइडियाज़ ही पुअर है। राइटर का रिच डैड मानते हैं कि अगर अपने बच्चे से काम करवाने के बाद उन्हें पैसा दे रहे हो, तो आप उन्हें मनी क्रिएट करने की जगह मनी के लिए काम करना सिखा रहे हो। तुम्हें जितना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, उतना ही कम क्षमता तुम्हारे पास होगा। हमें एक क्षमता को ढूंढना चाहिए जो जीतने का फार्मूला तैयार करेगी और हमें जीतने में मदद करेगी। आप एक अमीर इंसान को ही अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हो, एक गरीब इंसान को नहीं। गरीबी एक माइंडसेट होता है। आपको गरीब होने के लिए गरीब घर में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। आप रिच मिडिल क्लास घर में भी पैदा होकर भी गरीब हो सकते हो। पैसा आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि पैसा खुद ही एक सोच यानी कि आइडियाज़ है। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए कॉलेज में डिग्री लेते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं और नौकरी मिलने के बाद और भी अच्छे नौकरी की तलाश करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग और भी ज़्यादा कर्ज में चले जाता है। एक्चुअली ज़िंदगी में वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो स्मार्ट है, आगे वही बढ़ते हैं जो बोल्ड होते हैं। नंबर 4, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट डू योर होमवर्क। कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है तो पहले एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है और बाद में बिजनेस ओनर को सैलरी लेनी होती है, क्योंकि एम्प्लॉय पैसे के लिए ही काम कर रहा है और बिजनेस ओनर अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए। और फ्यूचर में बिजनेस ओनर को ही ज़्यादा मुनाफा होगा। हम लोग वर्क प्लेस में पैसे कमाते हैं और घर में सोचते हैं कि पैसे को कहाँ पे खर्च करना है, और ये सोच ही हमें अमीर और गरीब बनाते हैं। अगर हम एसेट्स खरीदेंगे तो हम अमीर बनेंगे, और अगर हम लाइब्रेरीज खरीदेंगे तो हम गरीब बनेंगे। नंबर 5, हाउ मेनी विनिंग फार्मूलाज विल योर चाइल्ड नीड। रिच पीपल के पास पुअर पीपल से ज़्यादा विनिंग फार्मूलाज होता है। एक बच्चे को मिनिमम 3 विनिंग फार्मूलाज आनी चाहिए। ए विनिंग लर्निंग फार्मूला, अ विनिंग प्रोफेशनल फार्मूला, अ विनिंग फाइनेंशियल फार्मूला। चैप्टर नंबर 6, विल योर चाइल्ड बी ऑब्सोलीट बाय 30। तुम्हारा उम्र जितना बढ़ने लगेगा उतना ही तुम्हारा वैल्यू गिरने लगेगा। इंडस्ट्रियल एज में एक जॉब से आपका लाइफ सेट था, लेकिन एट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज है और यहाँ पे आपके पास जॉब की ऑप्शंस होनी चाहिए। और इसीलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा, आपकी विनिंग फार्मूलाज को भी अपडेट करना ज़रूरत है। स्कूल में अच्छे ग्रेड होने से ही कोई बच्चे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी, आगे वो ही बढ़ेगी जिनके पास इसके साथ साथ अच्छा टेक्निकल आइडियाज़ होगी। ऑथर के पुअर डैड के पास अच्छा ग्रेड था और उन्होंने एक सिक्योर जॉब ढूंढना अच्छा समझे, लेकिन 50 साल की उम्र में जब उनका नौकरी छूट गया तब ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए उनके पास पढ़ाई के बिना और कोई स्किल नहीं थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे खासा पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग शरीर बिल्कुल थका हुआ है और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। जैसे कि ऑथर का एक दोस्त 40 की उम्र में खूब पैसा कमाया रियल एस्टेट से, लेकिन जब रियल एस्टेट में डाउनफॉल आया तब वो डेब्ट में चले गई और सब पैसे भी चला गया। उनके पास रियल एस्टेट से अलावा और कोई जगह इन्वेस्ट करने की स्किल नहीं थी और इसीलिए उन्होंने 47 की उम्र में ही बड़ी डेब्ट में चले गई। एट प्रेजेंट हम लोग इंडस्ट्रियल एज से बाहर होकर इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं और इस दो एज में कुछ डिफरेंस है। हम इस डिफरेंस के बारे में अलग से एक वीडियो बना के रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते। 7, विल योर चाइल्ड बी एबल टू रिटायर बिफोर 30। एक दिन अथर ने उनकी रिच डैड से पूछा कि वो क्यों इतना अमीर है। जवाब में उन्होंने कहा कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले। अगर आपको काम में जाने का ज़रूरत नहीं है तो आपके अमीर बनने के लिए बहुत समय है। ऑथर ने उनका रिच डैड का टेक्निक ज़िंदगी में अप्लाई की और रिच डैड के पास ज़्यादा एजुकेशनल नॉलेज नहीं थी। क्या इसका मतलब ऑथर स्कूलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऑथर खुद भी मानते हैं कि स्कूलिंग भी ज़रूरत है। स्कूल बेसिक लर्निंग स्किल सिखाते हैं और उससे के बाद प्रोफेशनल स्किल। जैसे कि कहते हैं कि स्कूल फाइनेंशियल स्किल सिखाते नहीं हैं और इसीलिए यंग जनरेशन क्रेडिट कार्ड लोन में डूब जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम को लेकर ऑथर का दोनों डैडी परेशान थे। उनका पुअर डैड को पता नहीं था कि क्या मिसिंग है, लेकिन रिच डैड को अच्छे से पता था कि मनी यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज मिसिंग है।
कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल के साथ साथ घर का शिक्षा भी ज़रूरत है। उन्होंने कहते हैं कि बच्चे को सवाल पूछना चाहिए कि कैसे वो 30 की उम्र में रिटायर ले सकते हैं, और वो सकते हैं ये सवाल उसे स्कूल छोड़ने के बाद सुरक्षित नौकरी ढूंढने के बदले उनको फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं अगर वो अच्छे से होमवर्क करेंगे तो। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 की उम्र में 100 में से एक आदमी अमीर, 4 आदमी कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन में, 5 अभी भी काम कर रहे हैं, 56 लोग को ज़िंदगी गुजरने के लिए गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और बचा हुआ आदमी मर चुके हैं। ऑथर की ओपिनियन में ये रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी नहीं है और चिंता की विषय है। 2. मनी डज नॉट मेक यू रिच। रॉबर्ट का रिच डैड कहते थे पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन पैसे के पास वो क्षमता है जो आपको अमीर और गरीब बना सकते हैं। रिच डैड का राय है कि कुछ लोग ऐसा भी होता है जो जितना ज़्यादा पैसा बनाते थे उतना ही गरीब बनते जाते थे, जैसा लॉटरी विनर्स के साथ होता है। तो डैड कहते हैं कि ग्रेड भी ऐसा ही है, जो कोई बच्चे अच्छे ग्रेड लेके स्कूल छोड़ने के बाद रियल लाइफ में अच्छा कर पाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नंबर 8. माई बैंकर हैज़ नेवर आस्क्ड मी फॉर माई रिपोर्ट कार्ड। रॉबर्ट ने 15 साल की उम्र में एक बार इंग्लिश में फेल हो गए थे। उनका दोस्त माइक भी फेल हो गए थे, और ऑथर का अच्छा लगा इसलिए नहीं कि उनका दोस्त फेल हो गया, बल्कि उनको एक पार्टनर मिला। कुल मिलाकर 15 बच्चे फेल हो गए थे। रॉबर्ट का पुअर डैड यानी कि स्मार्ट डैड एजुकेशनल हेड होने के नाते इस चीज़ को अच्छे से एग्जामिन किया और ऑथर को बताया कि इस सिचुएशन से वो ज़िंदगी में बहुत बड़ी लेसन ले सकते हैं थे, और उनका फेल होने का कारण भी ढूंढना चाहिए। लेकिन ऑथर का मम्मी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि ग्रेड बहुत ज़रूरत है, अच्छे ग्रेड नहीं होने से अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और उसके बाद अच्छा जॉब, इसलिए अच्छा ग्रेड ज़रूरत है। रिच डैड रॉबर्ट और माइक का फेल होने का बात से परेशान थे। उनका मानना था अच्छा ग्रेड ज़रूरी होते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा कि उनका बैंकर कभी भी रिपोर्ट कार्ड के बारे में उनसे पूछा नहीं है। अच्छा ग्रेड स्कूल में काउंट होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइफ में काउंट होते हैं। जैसे कि स्कूल में हमारा 2-3 बार एक साल में एग्ज़ाम होते हैं और हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई। ऐसे ही हमें हमारी फाइनेंशियल कार्ड भी चेक करनी चाहिए, जहाँ से हमें पता चलेगा हम फाइनेंशियली कहाँ लाई कर रहा है। जो लोग अपना घर को एसेट मानते हैं वो पोर माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एसेट वो चीज़ होते हैं जो आपका इनकम कॉलम में कैश फ्लो कराएगी, और लायबिलिटीज़ वो होती है जो आपका एक्सपेंस बढ़ाएगी। नंबर 9. किड्स लर्न बाय प्लेइंग। बच्चे को गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। रॉबर्ट के रिच डैड भी उसे गेम्स की मदद से ही उसे फाइनेंशियल लर्निंग दिए हैं। एक बार एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने कहा था कि 9 साल की उम्र में पता चल जाता है कि वो बच्चे स्मार्ट यानी कि स्कूल में अच्छा कर पाएगा या नहीं। एज ए चाइल्ड रॉबर्ट का पुअर डैड का घर एडुकेटेड लोग से भरा हुआ था, लेकिन उनका रिच डैड का घर बिजनेसमैन से भरा हुआ था। असल में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमारा रियल लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है। चैप्टर नंबर 10. वाई सेवर्स आर लूजर्स। ऑथर का एक फ्रेंड एक बार ऑथर को कहा था कि उनके पास पैसे बहुत है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस पैसे खोने का डर है। आफ्टर ऑल उनका हार्ड अर्नड मनी है। इंडस्ट्रियल एज में इवनिंग फार्मूला थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छा जॉब करो, एक घर खरीदो और पैसे बचाओ। लेकिन आज की दुनिया यानी कि इंफॉर्मेशन एज में ये लूजिंग फार्मूला है। इस एज में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। रिच डैड कहते हैं कि सेवर्स आर लूजर्स। सेविंग्स करने से पैसे हमारे लिए तो काम ज़रूर करते हैं, लेकिन रिटर्न इन इंटरेस्ट बहुत कम है। रिच लोग बैंकर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पुअर लोग बैंकर से डरते हैं। रिच लोग बैंक से लोन यानी कि गुड डेट लेके उस पैसे को इन्वेस्ट करके लोन के इंटरेस्ट से बहुत गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन पुअर लोग बैंक से लोन यानी कि बैड डेट लेके फंस जाते हैं और इसीलिए बैंकर से डरते हैं। नंबर 11. द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड डेब्ट। रॉबर्ट का मॉम और डैड ने पूरी ज़िंदगी डेब्ट से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन रिच डैड हमेशा कोशिश की ज़्यादा डेब्ट लेने की। उन्होंने कहते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको गुड और बैड डेब्ट के बारे में अंतर समझना होगा। पुअर लोगों का बैंक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो लोग अपने पैसे को बैंक में रखने से घर में रखना ही अच्छा समझते हैं।
मिडिल क्लास लोग भी बैंक की डेब्ट से डरते हैं और वो लोग कहते हैं कि बैंक अच्छा है, सेविंग्स अच्छा है, लेकिन डेब्ट बुरा है। रिच लोग बैंक को बहुत प्यार करते हैं और गुड डेब्ट को भी, क्योंकि उनको पता है कि डेब्ट को लेके उससे क्या करना है। रिच डैड हमेशा अच्छे डेब्ट और बुरे डेब्ट के में फ़र्क समझने के लिए बोला है। डेब्ट एक लूडिंग गन की तरह होते हैं जो आपको ज़रूरत में बचा सकता है और आपको मार भी सकते हैं। 12. लर्निंग विथ रियल मनी। रॉबर्ट ने कहा है कि गेम्स हमारी मानसिकता को दर्शाते हैं। गेम्स में जैसे हम कॉइन कलेक्ट करके बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीदते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन गेम्स में जो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं, रियल लाइफ में वो चीज़ करने में उससे ज़्यादा समय लगते हैं। लेकिन चीज़ एक ही है। जो बच्चे लोग होते हैं वो बड़े लोग से बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि उनके पास खोने का डर नहीं है और वो उसे ये भी पता है कि वो ज़रूर बाउंस बैक करेगा। उम्र बढ़ने के बाद गिरने का डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 13. अदर वेज टू इंक्रीज योर चाइल्ड फाइनेंशियल IQ। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। शेयर मार्केट में क्रैश आने से इन्वेस्टमेंट के सारे सेक्टर में क्रैश आ जाएंगे। अगर ये आपका दिमाग में है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जब आप काम करना बंद कर देंगे तब एसेट आपको खिलाएगी, लेकिन लायबिलिटीज़ आपको खा जाएगी। पैसे बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होता है, पैसे तो सिर्फ एक आइडियाज़ है और आइडियाज़ से ही पैसे बनते हैं। अमीर बनने का पहला स्टेप है कि आप अपनी वोकेबुलरी में कुछ इंग्लिश फाइनेंशियल वर्ड ऐड कीजिए। उसी वर्ड का मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। शब्द हमें बहुत कुछ दिखाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। इनकम 3 तरह का होती है: अर्नड, पैसिव, पोर्टफोलियो। अर्नड इनकम हमें जॉब से मिलते हैं और इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैक्स लगती है। पैसिव इनकम है रियल एस्टेट, जहाँ पर टैक्स सबसे कम लगती है, और पोर्टफोलियो इनकम पेपर बेस्ड एसेट होती है और सेकेंड बेस्ट टाइप ऑफ इनकम है। नंबर 14. व्हाट इज़ एन अलाउंस फॉर। पैसे एक पावर है और हमें उस पावर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी भी हमें उस पावर का एब्यूज़ नहीं करनी चाहिए जब वो हमारे पास होगी। आपकी दिमाग में ऐसी थॉट कभी भी आनी नहीं चाहिए कि आप मनी से सब कुछ खरीद सकते हो। रिच डैड कहते थे कि पहले लोग सब्जी उगाते थे, जंगल से लकड़ी और मांस मिलते थे, लेकिन आज के दिन में ये सब चीज़ के लिए पैसे ज़रूरत है। आज के दिन में हम पैसे बिना जी नहीं सकते हैं और इसीलिए पैसे एक टीचिंग टूल है। यदि आपके पास अच्छा खासा पैसे है तो आपका ये फ़र्ज है लोगों को पैसे के बारे में शिक्षित करना। स्कूल हमारा सिविलाइज सोसाइटी को सिविलाइज रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए स्कूल कॉलेज में जाना होता है। रॉबर्ट ने रिच डैड के लिए फ्री में काम किया और इसीलिए रिच डैड भी रॉबर्ट को अमीर होने का शिक्षा दिया। जो लोग ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और उसके बदल में कुछ देना नहीं चाहते हैं, असल में उन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलते हैं। जॉब अथर उनकी रिच डैड के लिए फ्री में काम किया, तब उसे पता चला कि जो लोग एक सिक्योर जॉब ढूंढते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। चाहे आपका जैसे भी सिचुएशन हो, आपको समझ की सेवा करनी चाहिए और इस मामले में ऑथर का 2 डैड का फैमिली ही आगे थे। नंबर 15. हाउ डू यू फाइंड योर चाइल्ड्स नेचुरल जीनियस। रॉबर्ट ने इस चैप्टर में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की है, जैसे कि 4 मेन ग्रुप का साइन है: अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। जिसका फायर साइन है उसको स्कूल सिस्टम अच्छे लगते हैं और बाकी साइन को नहीं। ऑथर को एक बार उनके मन का खिलाफ जाके स्विमिंग सीखना पड़ा और उन्होंने उतना ही सीखा जितना ज़रूरत में काम आएगी, लेकिन उनका एक दोस्त को स्विमिंग बहुत अच्छे लगते थे। इसका मतलब सबको हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नंबर 16. सक्सेस इज़ द फ्रीडम टू बी हु यू आर। जब क्यूसाकी ने स्कूल में थे तब उनका टीचर उन्हें बोला कि उनको अच्छे जॉब मिलने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। जॉब अथवा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे थे तब उनका रिच डैड उनको सीखने का तरीका चुनने के लिए चॉइस दिए थे। कैथी कोबले कहते हैं, सक्सेस इज़ द फ्रीडम टू बी हु यू आर। क्यूसाकी ने उनकी एक किताब में कहा है ASBI के बारे में, जहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, A स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। E और A क्वाड्रेंट्स के लोग ज़्यादा टैक्स भरते और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी उन्हें करना पड़ता है।
तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत नई चीज़ सीखने को मिली है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बुक के बारे में जानने के लिए। हम मानते हैं कि किसी भी बुक के बारे में सुनने से उस बुक का पूरा नॉलेज आप जान नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।